टू यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारीगण, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के हित में मैं टीचर, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग से ज्ञानवर्धक कक्षा को लेकर उपस्थित होता हूँ। मेरे 2 वीडियो प्रतिदिन इस चैनल को समर्पित हैं। एक सुबह स्पिरिचुअली ऊपर उठाने के लिए मैं मोटिवेशनल और भजन लेकर आता हूँ, और दूसरा मेरा वीडियो ठीक 7 बजे लाइव मेरे चैनल के पर आ जाता है। इसके अतिरिक्त मैं बीच बीच में कंपटीशन की तैयारी करने वाले अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। जब जब मुझे कक्षा से थोड़ा सा वक्त मिलता है उसी समय मैं कोशिश करता हूँ कोई क्वेश्चन बच्चों से पुट कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। इसी तरह से अभ्यास करते हुए हम जीवन के मार्ग पर सतत आगे बढ़ते चले जाएं और एक अच्छी सी जॉब प्राप्त करें। आप सभी का अच्छा करियर हो, हमेशा इस टीचर के दिलो दिमाग में यही छाया रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अपने जीवन का एक्सपीरियंस दे। मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कुछ त्रुटियां मेरे में भी हों, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ऐसा हो सकता है, लेकिन हम सभी को कोशिश करनी है कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन अपनी कक्षा को अटेंड करना है। तो चलिए इस साधना को शुरू करते हैं। जी आज की कक्षा की जो पहली आइटम है वो है वोकैब सिनोनिम एंटोनिम्स की। इसमें जो 2 शब्द आज मैं आप जी के लिए लेकर आया हूँ, उसमें पहला शब्द है फ्रिवलस, FRIVOLOUS। एक बार स्पेलिंग और सुनिए, FRIVOLOUS। फ्रिवलस जो है एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है तुच्छ, क्षुद्र, छोटा, आसार, ओछा, ये सारे मतलब इसके अर्थ बनते हैं। तो अगर हम इसको मतलब कि सिनोनिम्स में देखें तो इसके सिनोनिम बनेंगे टैटी, PETTY, सेंसलेस, SENSCLESS, चीप, CHEEP, चीप, माइनर, MINOR, माइनर, ट्रिवियल, TRIVIAL, अनरियल, UNREAL। और अगर हम इसको एक सेंटेंस में प्रयोग करके देखें तो यूं बनेगा, आई डोंट लाइक दिस फ्रिवलस वे। आई डोंट लाइक दिस फ्रिवलस वे, यानी ये मैं ओछे वे को पसंद नहीं करता। तो और एंटोनिम्स की बात करें इसके, तो एंटोनिम्स में आप कह सकते हैं सीरियस, SERIOUS, या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिकल, PRACTICAL। तो ये थी पूरी व्याख्या फ्रिवलस शब्द की। और आज का जो दूसरा शब्द है वो है आउटले, OUTLAY। आउटले एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है व्यय, लागत, खर्च। तो अब
इस वर्ड के बारे में अगर हम एक सेंटेंस का प्रयोग करें तो यूँ बनेगा, देयर वॉज मच आउटले ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। तो व्यस यहाँ पर अगर सिनोनिम्स की बात करें तो उसमें कॉस्ट ले सकते हैं, COST कॉस्ट, एक्सपेंस ले सकते हैं, EXPENSE, एक्सपेंडिचर ले सकते हैं, EXPENDITURE, चार्जेस ले सकते हैं, CHARGES, इन्वेस्टमेंट INVESTMENT, स्पेंडिंग SPENDING। और यस एंटोनिम्स की बात करें तो इसमें है सेविंग SAVING, इनकम INCOME, पे। तो ये सारे VS इसके एंटोनिम्स होंगे। तो VS चलते हैं आज की कक्षा की दूसरी आइटम के पर, और वो है ईडियम। VS ईडियम बहुत प्रोमिनेंट रोल रखते हैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जीवन में, और वो प्राय इनका प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त जो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं VS वो अच्छे से जानते हैं कि इनका कितना प्रोमिनेंट रोल है। तो VS आज के जो ईडियम्स मैं आप जी के लिए लाया हूँ उनमें पहला ईडियम है कीप अंडर यूर हैट। कीप अंडर यूर हैट, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी बात को गुप्त रखना, किसी बात को गुप्त रखना। तो VS यहाँ पर सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं, माई बॉस हैज़ प्रोमिस्ड मी a promotion but it's not official yet, so keep it under your hat। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मेरा बॉस है उसने मुझे प्रॉमिस किया है प्रमोशन के लिए, लेकिन अभी ये इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसको गुप्त रखिए। ठीक है, तो VS यहाँ पर कीप अंडर हैट का मतलब आप समझ गए होंगे VS। सेकंड सेंटेंस है वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक TRACK, ट्रैक माइंड। VS इसका मतलब होता है एक तरफ ही चलने वाला दिमाग, यानी किसी व्यक्ति का दिमाग सिर्फ एक तरफ चल रहा है। तो जैसे हम इसको सेंटेंस में लेते हैं, द बॉय हैज अ वन ट्रैक माइंड, ऑल ही थिंक्स अबाउट इज क्रिकेट। यानी उस बच्चे का, उस लड़के का दिमाग जो है एक साइड का है, वो केवल क्रिकेट के बारे में ही सोचता है। तो वन ट्रैक माइंड का मतलब हुआ एक तरफ ही चलने वाला माइंड, एक तरफ ही चलने वाला दिमाग। तो VS ये थे आज के दो ईडियम, और चलते हैं इस कक्षा की तीसरी आइटम को अटेंड कर लेते हैं। उसमें है VS आर्टिकल। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपनी कल की कक्षा में भी आर्टिकल के बारे में आपको ज्ञान दिया। VS आर्टिकल AN दा होते हैं। AN जनरली सिंगल के लिए, सिंगल वस्तु या सिंगल व्यक्ति दिखाने के लिए लगाया जाता है, और दा का प्रयोग हम अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थों में करते हैं VS। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, कल के वीडियो में बताया कि दा का प्रयोग किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करने के लिए किया जाता है। तो आज मैं दा के लिए कुछ और टिप्स लेकर आया हूँ आपके सामने। दा इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, आइलैंड, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। VS इन सब के साथ तो हम जरूर लगाते हैं VS। जैसे एक रॉन्ग सेंटेंस बोलता हूँ, हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब VS यहाँ पर गलती ये हुई कि हमें हिमालयाज के साथ दास रूप में अरब में लगाना चाहिए, द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, दा का प्रोमिनेंट रोल होता है बच्चों। अब कई बच्चों को आदत होती है ऐसे ही दा लगाते रहते हैं किसी चीज़ के साथ, तो VS उसको समझ कर लगाना है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इस बात को बेसिक रूप से समझना चाहिए VS।
तभी हम एक अच्छे इंग्लिश के ज्ञाता बन पाते हैं व्यूअर्स। तो एक रोंग सेंटेंस और बोलता हूँ, गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, RIVER। अब यहाँ पर गंगा खाली नहीं कहना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। नेक्स्ट है बाइबल इज अ होली बुक। अब बाइबल खाली नहीं बोलना चाहिए, द बाइबल इज अ होली बुक, द गीता इज अ होली बुक। तो व्यूअर्स वहाँ पर द लगाना उचित है। इसी तरह आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस। ध्यान से सुनिए, व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस। व्यूअर्स जब एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन्स जनरल सेंस में आते हैं तो उनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते व्यूअर्स, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, सॉरी, हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे एक रोंग सेंटेंस लेता हूँ, एन ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी। अब व्यूअर्स यहाँ पर एन लगाना गलत है, हमें कोई भी आर्टिकल इसके साथ नहीं लगाना था व्यूअर्स, हमें कहना चाहिए था ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। एक और देख लेते हैं, वी ऑल डिज़ायर दी हैप्पीनेस, वी ऑल डिज़ायर दी हैप्पीनेस। अब यस यहाँ पर जो द हैप्पीनेस लगाया डेट इज़ रॉन्ग, वी ऑल डिज़ायर हैप्पीनेस, द नहीं लगाना व्यूअर्स। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है मेरे बच्चों, सभी चीज़ों के साथ द नहीं लगा देना, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। तो व्यूअर्स चलते हैं इस कक्षा की अंतिम आइटम को अटेंड कर लेते हैं व्यूअर्स, वो है डेली यूज सेंटेंस। डेली यूज सेंटेंस का व्यूअर्स मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है व्यूअर्स। हम सबसे पहले तो लोगों के साथ जो आम बोलचाल की बात होती है वही बोलना सीखते हैं, उसके बाद फिर कन्वर्स भी करते हैं व्यूअर्स, सब कुछ करते हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स हमें आनी चाहिए व्यूअर्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है, गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है। द हीट हैज़ मेड मी गिड्डी, द हीट हैज़ मेड मी गिड्डी, GIDDY गिड्डी। तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर कई बार कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति बोल सकता है द हीट हैज़ मेड मी गिड्डी। व्यूअर्स अगला सेंटेंस है, हम रास्ता भूल गए, हम रास्ता भूल गए, सॉरी, वी हैव लॉस्ट अवर वे, वी हैव लॉस्ट अवर वे, हम रास्ता भूल गए। तो व्यूअर्स ये भी कभी कभी बोलना पड़ जाता है कि हमें रास्ते का ज्ञान नहीं है, कहाँ से जाना है। नेक्स्ट है व्यूअर्स कि अनाज का क्या भाव है, अनाज का क्या भाव है। हाउ इज़ दी ग्रेन मार्केट, हाउ इज़ दी ग्रेन मार्केट। तो कई बार हम इस प्रकार किसी दूसरे पर्सन से पूछ लेते हैं व्यूअर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, खाना परोसो, ले दी टेबल, ले दी टेबल। और व्यूअर्स आज का अंतिम सेंटेंस है, हमें मुसीबत के समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। वी मस्ट सेव समथिंग फॉर रेनी सीजन, वी मस्ट सेव समथिंग फॉर रेनी सीजन। जी मेरे प्यारे बच्चों, हम जितना अर्न करते हैं व्यूअर्स, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसका पूरा ही उसका खर्चा कर दें व्यूअर्स। हमें कुछ ना कुछ उन दिनों के लिए सेव जरूर करना चाहिए व्यूअर्स जब कोई विपदा अचानक आ जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ व्यूअर्स, कोरोना के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम आई लोगों को, बिजनेस बंद हो गए, कामकाज ठप हो गए व्यूअर्स। ऐसे में वही लोग ठीक रहे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सेविंग भी की व्यूअर्स। इसलिए ये मेरी सबको सलाह है कि कुछ भी बचाओ, थोड़ा बहुत सेव जरूर कीजिए, ताकि जब इस प्रकार की कोई विपदा आए तो हम लोग उसका सामना कर पाएँ व्यूअर्स। ये चीज़ कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों ने सीखी है और इस चीज़ को हमेशा अमल में लाना चाहिए व्यूअर्स, यही एक समझदारी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं व्यूअर्स। कल फिर मिलूँगा आपको नए कंटेंट के साथ।
तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।